गुमनावाड़ा के जा क्षेत्र में लिटिल चैंप विद्यालय में कितने कम समय में अपना नाम कर लाओ। बाकी खूबी जो रही कि इधर की जो शिक्षक हैं और इधर की जो प्राचार्य लोग हैं उनने को विद्यालय को जो है एक आंगन में जो तरीका से हम अपनी फुलवारी को सजूत हैं वह सुंदर सजूक है। आज हमारे संग जब विद्यालय की जो है प्रिंसिपल बहन सलमा बानो जी उनसे पूछे कि इतने कम समय में उन्हें कहूँ ना कहूँ एक नाम लिटिल चैंप को कर दो और आने वाले समय में भी कौन तरीका से जो बच्चे आए या जो अभिभावक हैं उनका विश्वास जीते बाकी लाने के भी तैयार है। बहन सबसे पहले तो मुद्दा बुंदेलखंड में आपको स्वागत है। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिटिल चैंप विद्यालय में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। 18 वर्ष से मैं बच्चों को ज्ञान दे रही हूँ, बच्चों को शिक्षा दे रही हूँ। मेरा एक ही मोटिव था कि बच्चों के अंदर एजुकेशन ब्रेक करके उनको थोड़ा सा स्किल प्रदान करके उनको पावरफुल बनाया जाए, और उस क्षेत्र में मैंने काफ़ी सक्सेस हासिल की है। मेरे विद्यालय के जो बच्चे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस, आप ये कहोगे कि आप यदि उन्हें किसी और विद्यालय के बच्चे के साथ यदि खड़ा करते हैं तो मेरे विद्यालय के बच्चे किसी चीज़ में पीछे नहीं है, ये मैं खुद कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ। और पेरेंट्स का इसमें फुल सपोर्ट है। पेरेंट्स उस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को भी मोटिवेट करते हैं और हमें सपोर्ट भी करते हैं। तो ये उन्हीं की इसी सहभागिता की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मेरे बच्चों का जो एजुकेशन स्किल है वो इतना ऊपर पहुँचा है। बहन हमें एक बात बताओ, तमाम जो लोग कहते हैं कुछ लोग तो जलवे वाले भी हैं, उन्हें पता चलेगा कि बच्चा बिन्नुअन को आगे बड़ा उठाओ। हमारी जो मॉर्निंग है बुंदेलखंड की उनके लाने विद्यालय में अच्छी सुविधा दी गई। तीसरी आपने फीस भी देख कम कर रखी कि जी बेचारे सब जल रहे भड़बड़ा रहे कि मैडम ने तो क्या कर दो जो। और बताओ था कि आपके विद्यालय में रंगारंग कार्यक्रम समय समय पे वो साची है कि झूठी? यस, मेरे विद्यालय में सांस्कृतिक प्रोग्रामों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। उसका सीधा सीधा मकसद जो होता है बच्चे की शर्म को खत्म करना होता है, बच्चे को स्टेज पे परफॉर्म करने के लायक बनाना, समाज में आगे बढ़ाना, उसको अपनी बात रखने के लायक बनाया जाता है। इसलिए सांस्कृतिक प्रोग्राम समय समय पर जितने भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी ओकेजन होते हैं उसे हम सेलिब्रेट कराते हैं बच्चों के द्वारा। तो बच्चों को सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में जानकारी भी मिलती है और बच्चों की एजुकेशन ब्रेक होती है और वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस से दूसरों के सामने प्रेजेंट कर पाते हैं। तो कार्यक्रम मैं इसलिए कराती हूँ कि बच्चों की एजुकेशन ब्रेक हो। इसके अलावा बच्चे बहुत खुशी खुशी विद्यालय आए, उनका मन विद्यालय में लगे, उन्हें रोज विद्यालय आने में अच्छा लगे, क्योंकि मेरा जो मोटिव है बच्चों को स्किल प्रदान करना है, ना कि उनको किताबी कीड़ा बनाना है। मैं चाहती हूँ बच्चे स्किल में आगे बढ़े जिससे कि वो एक स्टेज पे आके अपने लिए रोजगार हासिल कर सकें, ना कि वो एक जॉब के लिए आकर के बैठे रहें कि नहीं जॉब लगेगी तो ही हम कुछ कर पाएंगे। नहीं, मैं चाहती हूँ हर बच्चा कुछ ना कुछ टैलेंट लेकर आगे बढ़े और वो समाज में अपना एक अलग स्थान बनाए। बहन लोग तो विद्यालय से पैसा कमा रहे अपना घर बन रहे थे, तुमने तो फीस कम कर डाली। नहीं, हमारा मोटिव ही जो था वो बच्चों का फ्यूचर बनाना था। हमने विद्यालय को बिजनेस के तौर पर नहीं, अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। और इतनी कम फीस में हम वो सारी फैसिलिटीज, चाहे वो कंप्यूटर फैसिलिटीज हो, कैमराज फैसिलिटीज हो या लाइब्रेरी फैसिलिटीज हो या सारे कंपटीशन, हर चीज हम अपनी तरफ से कराते हैं। हम पेरेंट्स से कोई अमाउंट नहीं लेते हैं। कितनी फीस ले? हमारे स्कूल की फीस 500 रुपीज से स्टार्ट है। इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड स्कूल है जो कि झांसी में किसी भी विद्यालय की नहीं है, और 9th-10th के बच्चों की 800 रुपये पर मंथ फीस है जो कि झांसी के किसी भी विद्यालय में नहीं है। लेकिन उस फीस से हम जो फैसिलिटीज करते हैं वो बच्चों के लिए ही करते हैं। हमारा मकसद अर्निंग करना बिल्कुल भी नहीं है, हम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहाँ को भी अब आगे बढ़ाओ, जबकि देखो जा रहा हो हमारी ये जो प्राचीन सभ्यता है कि पुरुष प्रधान देश रहो और पुरुष प्रधान देश में हालांकि अब डिजिटल युग में मोड़ेंगे निरंतर तरक्की कर रही है, लेकिन आपने भी ठान कि हम बच्चों को आगे बढ़ाएं। आप उदाहरण मुझसे ही ले सकते हैं। जब मैं खुद एक लड़की हूँ, एक लेडीज हूँ और इस स्टेज पर बैठी हूँ, तो हर लेडीज का यही सपना होता है कि यदि वो कामयाब हुई तो उसकी तरह सारी लड़कियां भी कामयाब हो। तो मैं हर बच्ची में अपने आप को देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो भी इससे कहीं ज़्यादा ऊंचा मुकाम हासिल करे। इसलिए कि कई बच्चियों की पढ़ाई केवल इसलिए रोक दी जाती है कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, या कई बच्चियों की पढ़ाई इसलिए रोक दी जाती है कि उनको जाने आने की छूट नहीं है। तो वो सारी फैसिलिटियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहीं विद्यालय को संचालित इसलिए किया हुआ है कि ना ही बच्चियों को दूर जाना पड़े और ना ही बजट की प्रॉब्लम हो, और वो इंटर तक की एजुकेशन यहाँ से आराम से ले पाए। तो हमारे तरह की दर्शकन को बिन्नू आप जो और बता दो कि कौन से जो विद्यालय है, अगर क्षेत्र के लोग आपसे जुड़ना चाहें तो कैसे भी संपर्क करें, और 26 और 27 को नौ एडमिशन सत्र चालू होगा तो क्या सुविधा आप दे हो?
26 और 27 के सत्र में सबसे पहले तो हम लाइब्रेरी सुविधा देने जा रहे हैं यहाँ के बड़े बच्चों के लिए। कंप्यूटर स्मार्ट क्लास वगैरह अरेंज किए हैं हमने। इसके अलावा स्पोर्ट्स कंपटीशन समय समय पर होते रहेंगे। जिस बच्चे में जो प्रतिभा है वो प्रतिभा सामने निकल कर आएगी और उस बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाएगा। बहन और एक चीज जात जात अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि निंदा वही की हो जो जिंदा होए। तो जो मान लो कि लिटिल चैंप आज जिंदा है, काहे कि निंदा तमाम लोग कर रहे थे, फीस स्ट्रक्चर को लेके हूँ चाहे कछु को, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में जिंदा है, अव्वल है। हम भी अपने तमाम दर्शकों से जो गुमनावाड़ा झांसी मेडिकल क्षेत्र में रहते हैं तो एक बार जरूर लिटिल चैंप पे आओ और मैडम की बात को, विद्यालय की फैसिलिटी को जरूर देखो। डॉक्टर बहन जी का क्या वो और चाहो। निंदा तो एक प्राकृतिक चीज है कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसकी निंदा हो। यदि हमारी निंदा बढ़ रही है, हमारा चर्चा ज्यादा हो रहा है, हमारे विषय में ज्यादा बातें की जा रही है तो हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। इसका मतलब हमारा नाम हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम कामयाब हो रहे हैं। तो हम बहुत खुशी होती है निंदा और निंदकों को देखकर हमें कि निंदक लोग हमें खुद से अब इतनी चर्चा हमारी कर रहे हैं कि हम खुद ब खुद आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे तो हमें बहुत खुशी होती है। तो भैया आपने देखो और हमारी स्क्रीन पे आपने तमाम जो है विद्यालय की तस्वीरें भी देखी और हमने प्रयास करो कि आप हो वही चीज हम दिखावे को प्रयास करत हैं जो धरातल से वास्तविकता में जुड़ी रही हो। तो तमाम विद्यालय झांसी में चल रहे हैं, बड़े बड़े विद्यालय झांसी में चल रहे हैं, लाखों रुपया की उनके जो है फीस के स्ट्रक्चर है। लेकिन जब हमें पता चलो शिक्षा के क्षेत्र में लिटिल चैंप विद्यालय गुमनावाड़ा को, तो हम बता दें आपको, हम भी चकित हुए कि हे भगवान, जब विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में कितना योगदान जो है धरातल से दो जा रहा हो। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करियो और हमें तो चिंता ही हो, हमें तुम्हारे देसी देख बिना ब्रेक और मौन आवे लोकी।